गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है सर प्रदीप और देवी तापड़े करने माउंटेन मिक्स यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली U4 BSc को। फैमिली U4 BSc को हम डिस्कस कर रहे थे। फैमिली U4 BSc को हम अनदर नेम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रूस फैमिली भी बोलते हैं, स्प्रूस फैमिली भी बोलते हैं इसको। इसमें हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। कल हमने डिस्कस किया था कि इसका मेल फ्लोर कैसा होता है, एंडोशियम कैसा होता है, गायनोशियम कैसा होता है, फीमेल फ्लोर कैसा होता है। इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि फीमेल मेल फ्लोर जो होता है वो नेट होता है, पेरिंग यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, और सिंगल स्टेमन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ये रिप्रेजेंट होता है। ये नॉर्मल पूरी फैमिली के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। इन केस ऑफ रिसिनस में क्या होता है, स्टेमन्स यूजुअली क्या होते हैं, मैनी होते हैं, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं रिसिनस में। अगर एग्जांपल हम रिसिनस का देखते हैं, उसके बाद अगर गायनोशियम की मैं बात करूं तो गायनोशियम भी यहाँ पे नेट होता है, और एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, यूफोर्बिया है, और इसमें क्या होता है, स्केली पेरियड भी होता है रिसिनस में। और गायनोशियम जो है यहाँ पे ट्राई कार्पल होता है, मींस 3 कार्पस प्रेजेंट रहेंगे, तीनों कार्पस वहां पे क्या रहेंगे, फ्यूज रहेंगे। इसके बाद जो ओवरी है यहाँ पे 2 to 4 सेल होती है, ओवरी यहाँ पे हाइपोगाइनस होती है, सुपीरियर होगी, और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन मिलेगा हमें, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन मिलेगा, और ओव्यूल जो है वो हर लोक्यूल में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, या तो एक ओव्यूल या 2 ओव्यूल, हर लोक्यूल्स में क्या रहेंगे, ईच लोक्यूल्स में या तो एक ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा या फिर यहाँ पे 2 ओव्यूल क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और हमने इन्फ्लोरेसेंस भी यहाँ पे देखा था, इसमें फ्लोर्स का अरेंजमेंट भी देखा था कि फ्लोर्स का जो अरेंजमेंट था वो यहाँ पे कैसा था, ब्रैकेट था, रेगुलर था, यूनिसेक्सुअल था, और मोनोसिस डायसिस कंडीशन भी थी, हाइपोगाइनस कंडीशन भी थी, कैलिक्स और कोरोला प्रेजेंट भी हो सकता था, और जेट्रोपा में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती थी। और वहां पे 1 होल्स ऑफ पेरियंथ भी प्रेजेंट था, और दी पेरियंथ में भी इंटायरली एब्सेंट भी था, और पेरियंथ वहां पे क्या था, एब्सेंट भी था। कौन से केस में एब्सेंट था पेरियंथ जो था, तो यूफोर्बिया में क्या था, एब्सेंट था। आज हम बात करते हैं कि इसमें जो फ्रूट होता है यूफोर्बिएसी फैमिली में, वो फ्रूट कैसा होता है। तो फ्रूट यहाँ पे साइजोकार्पिक होता है, साइजोकार्पिक फ्रूट होगा। फैमिली यूफोर्बिएसी में जो फ्रूट होगा वो कैसा होगा, साइजोकार्पिक फ्रूट होगा। और साइजोकार्पिक के साथ साथ क्या होगा, कैप्सूल कैसा होगा, कैप्सूल होगा। यूफोर्बिएसी जो फैमिली है उसके मेंबर में अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कैसा होगा, साइजोकार्पिक फ्रूट होगा। ये ध्यान में रखना आपको, कैसा फ्रूट होगा स्टूडेंट, साइजोकार्पिक फ्रूट होगा, कैप्सूल होगा। सीड की अगर मैं बात करता हूं तो सीड यहां पे क्या होगा, एंडोस्पर्मिक सीड होगा, एंडोस्पर्मिक सीड होगा। ये आपको याद रखना है। फैमिली यूफोर्बिएसी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सीड होगा, सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक सीड होगा। फ्रूट कैसा होगा, साइजोकार्पिक फ्रूट होगा, कैप्सूल होगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। और अब अगर हम फ्लोरल, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं इसके, फ्लोरल फॉर्मूला, कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें देखना है। तो ये मैं एक एग्जांपल के उससे देखेंगे, हम रिसिनस में देखेंगे कि मेल फ्लोर का फॉर्मूला क्या होता है और फीमेल फ्लोर का फॉर्मूला क्या होता है। ये दोनों देखेंगे कि मेल का क्या होगा, फीमेल का क्या होगा, दोनों कंडीशन इसमें हम देखेंगे। एग्जांपल लेंगे हम इसमें एक पर्टिकुलर रिसिनस, उसका फ्लोरल फॉर्मूला हम देखेंगे। तो फ्रूट इसमें क्या है, साइजोकार्पिक फ्रूट है, कैप्सूल है, सीड कैसा है, एंडोस्पर्मिक सीड है। फ्लोरल फॉर्मूला हम देखते हैं रिसिनस में। तो सबसे पहले रिसिनस एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रिसिनस में मैं ले रहा हूं सबसे पहले मेल का, कि मेल का फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है, ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन रहेगी, मेल है तो ये वाला साइन आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, कि मेल है। अब यहाँ पे जो कैलिक्स है, यहाँ पे क्या है, 5 है, जो कैलिक्स है वो यहाँ पे क्या है, उनके 5 है, या फिर 4 भी हो सकते हैं, 4 रहेंगे, फ्यूज है। और जो कोरोला है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। और जो मेल फ्लोर है रिसिनस यहाँ पे, तो एंड्रोशियम की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो एंड्रोशियम जो होगा यहाँ पे 5 होंगे। एंड्रोशियम कितने होंगे, 5 होंगे यहाँ पे एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम में कंडीशन कितनी रहेगी, यहाँ पे 5 रहेगी। तो देखो मेल की बात कर रहे हैं, फ्लोर फॉर्मूला रिसिनस एग्जांपल हमने लिया है, उसमें मेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन में मेल है, कैलिक्स यहाँ पे 5 है या 4 है, फ्यूज है, कोरोला यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट है। और एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एंड्रोशियम में यहाँ स्टेमन जो हमें मिलेगी वो 5 स्टेमन मिलेंगे यहाँ पे मेल फ्लोर में।
इन रिसिनस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि रिसिनस में हमने देखा था कि स्टेमन यूजुअली मैनी, मैंने देखो मेल फ्लोर जब एंडोस्पर्म बताया था तब मैंने क्या बताया था कि रिसिनस में जो स्टेमन्स होंगे, स्टेमन्स क्या होंगे, स्टेमन्स मैनी प्रेजेंट होंगे वहां पे, बहुत सारे स्टेमन्स क्या होंगे, यूजुअली मैनी स्टेमन्स क्या रहेंगे वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो रिसिनस में हमने देखा था कि स्टेमन्स वहां पे क्या है, मैनी स्टेमन्स वहां पे क्या है प्रेजेंट है, वो ज्यादा स्टेमन्स यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। तो स्टेमन्स यहाँ पे ज्यादा रहेंगे किसमें, रिसिनस वाली कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो स्टेमन्स क्या होंगे यहाँ पे ज्यादा होंगे। तो स्टेमन्स यहाँ पे कितने हैं एंडोस्पर्म में, 5 स्टेमन है। मेल फ्लोर की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 स्टेमन प्रेजेंट है एंडोस्पर्म में, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है स्टेमन्स है। तो एंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो रिसिनस की अगर मेल की मैं बात करूँ तो फ्लोर की बात करेंगे तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, मेल है, जो कैलिक्स है वो कितने हैं यहाँ पे 5 है, और 4 भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कोरोला यहाँ पे क्या एब्सेंट है, और एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या है 5 है, मींस स्टेमन यहाँ पे कितने हैं 5 है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पे रिसिनस में ही फीमेल की बात करते हैं तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, एक्टिनोमॉर्फिक है, फीमेल है तो ये वाला साइन आएगा, फीमेल है तो कौन सा साइन आएगा, ये वाला आएगा, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। और क्या होगा यहाँ पे कैलिक्स जो है 3 होंगे, और कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, और 5 के 5 यहाँ पे क्या रहेंगे फ्यूज रहेंगे। कोरोला एब्सेंट होगा, एंड्रोस्पर्म यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे क्या होगा एब्सेंट होगा, और जो गायनोस्पर्म होगा वहां पे 3 कार्पल्स प्रेजेंट है। मैंने क्या बताया था, ट्राई कार्पलरी, जो गायनोस्पर्म है वहां पे क्या प्रेजेंट है, ट्राई कार्पलरी कंडीशन है, ट्राई कार्पलरी कंडीशन है, मींस 3 कार्पल यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, और तीनों क्या है सिन कार्पस कंडीशन में है, मींस कार्पल्स यहाँ पे क्या रहेंगे फ्यूज रहेंगे। तो तीनों कार्पल्स यहाँ प्रेजेंट है गायनोस्पर्म में, और तीनों कार्पल्स यहाँ पे क्या है फ्यूज है, और यहाँ जो साइन है वो क्या होगा सुपीरियर, ओवरी यहाँ पे क्या होगी सुपीरियर होगी। तो ये आपको साइन लगाना है यहाँ पे कि ओवरी यहाँ पे क्या है सुपीरियर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फीमेल में यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है तो साथ में यहाँ पे क्या है फीमेल फ्लोर, फीमेल का साइन आएगा यहाँ पे, और यहाँ कैलिक्स जो है यहाँ पे 3 और 5 रहेंगे, कोरोला यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, एंडोस्पर्म जो मेल है वो भी क्या रहेगा यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, और जो गायनोस्पर्म है तो गायनोस्पर्म यहाँ पे ट्राई कार्पलरी है, मींस 3 कार्पल्स प्रेजेंट है, और तीनों कार्पल्स यहाँ पे सिन कार्पस कंडीशन में मींस फ्यूज है, और ओवरी यहाँ पे क्या है सुपीरियर है, हाइपोवायरस कंडीशन में सुपीरियर है। तो ये वाला यहाँ पे ये साइन लगेगा कि ओवरी यहाँ पे क्या है सुपीरियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने इसमें देखा कि सीड कैसा है, एंडोस्पर्मिक सीड है इसका, एंडोस्पर्मिक सीड के साथ साथ फ्रूट कैसा है इसमें साइटोकार्पिक फ्रूट है, और क्या है कैप्सूल है। और अगर फॉर्मूला की बात करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमने एग्जांपल लिया रिसिनस का, और रिसिनस में हमने मेल का अलग देखा है फॉर्मूला, फीमेल का हमने अलग देखा है। तो मेल में क्या है एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, मेल का साइन है, कैलिक्स यहाँ पे 5 है या 4 है, और 2 फ्यूज है, कोरोला यहाँ पे क्या है एब्सेंट है, मींस 0 है यहाँ पे, कोरोला मींस एब्सेंट है। एंडोस्पर्म होगा क्योंकि मेल फ्लोर तो एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या है 5 है, क्योंकि रिसिनस में हमने देखा था कि जो स्टेमन्स है वो ज्यादा होते हैं, तो मींस 5 स्टेमन्स यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, और वो क्या है फ्री है स्टेमन्स यहाँ पे, मींस फ्यूज स्टेमन्स नहीं है। जो स्टेमन्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, फ्री स्टेमन्स प्रेजेंट है। फीमेल में हमने देखा तो फीमेल में भी यहाँ पे क्या है एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, फीमेल का साइन है, कैलिक्स यहाँ पे 3 है या 5 प्रेजेंट हो सकते हैं, कोरोला एब्सेंट है, एंडोस्पर्म यहाँ होगा नहीं क्योंकि फीमेल फ्लोर की बात कर रहे हैं गायनोस्पर्म की, तो गायनोस्पर्म में यहाँ पे 3 जो है कार्पल्स प्रेजेंट है, तीनों कार्पल्स यहाँ पे क्या है फ्यूज है, और ओवरी जो है वो क्या है सुपीरियर है, तो नीचे ये सुपीरियर ओवरी का क्या हो गया साइन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्पल्स यहाँ पे क्या है फ्यूज कंडीशन में है, तो यहाँ पे हमें कार्पल जो है वो सिन कार्पस कंडीशन में मिल रही है, मींस फ्यूज कंडीशन में हमें यहाँ पे कार्पल्स मिल रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रूट हमने देख लिया, इसका साइटोकार्पिक का कैप्सूल है, सीड हमने देख लिया, एंडोस्पर्मिक सीड है, फ्लोरल फॉर्मूला हमने देख लिया। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि इस फैमिली जो फैमिली यूफोर्बिएसी है, स्प्रूस फैमिली है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको जो है साइंटिफिक नेम ध्यान रखने होते हैं, 5 या 6 7 4 5 जितने भी आप ध्यान रख पाओ, और उनका हमें क्या लिखना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, वो प्लांट्स किस चीज के लिए यूजफुल है, जैसे मेडिसिन में यूज आते हैं वो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, या फिर
कोई और उनकी सिग्निफिकेंस है उन प्लांट्स की, तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंस को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फैमिली यूफोरबिएसी में हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देखा स्टार्टिंग में, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो डाइकोटिलेडन क्लास से बिलोंग करता है। इसके बाद हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हमने इसमें क्या देखा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या देखा हमने कि क्या हैबिटेट है, कैसा स्टेम है इसका, कैसा लीव्स है, कैसा लीफ है और कैसा स्टेम है। इसके बाद इसमें हमने फ्लोरल कैरेक्टर देखे, मींस फ्लोर्स का अरेंजमेंट कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस हमने इसमें देखा, साइमोज, रेसिमोज, और हमें साइथियम भी मिल रहा था, यहाँ पे स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी मिल रहा था। इसके बाद इसमें हमने देखा जो फ्लोरल कैरेक्टर है वो देखे, उसके बाद मेल फ्लोर देखा एंडोशियम कैसा है, फीमेल फ्लोर देखा हमने गाइनोशियम कैसा है, सीड कैसा है, इसका फ्रूट कैसा है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, कैसे होती है। थैंक्स।